Let's move on to the set of instruction which we follow while solving the question. There will be 10 question. Question may be from section B or section C. Section B का होगा तो 20 seconds will be given, और section B का होगा तो 20 seconds and section C का होगा तो 1 minute. And then we'll move on to next question. हमको क्वेश्चन को रीड भी करना है, एनालाइज भी करना है और आंसर भी करना है, और पेपर ऑनलाइन होगा, इसलिए अपने आप को हैबिचुअल बनाने के लिए ट्राई टू सॉल्व देम विद इन द टाइम लिमिट. अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके यू कैन एनालाइज एंड डू इट एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना. पेन पेपर लेके बैठें क्योंकि आंसर्स लास्ट में शो होंगे, तो साथ साथ जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहेंगे तो आप कहीं पर अपना आंसर को सेव कर सके, सो दैट यू कैन मैच देम विद द आंसर की गिवन एट द लास्ट. एंड डू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स ताकि हम अपना प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें. आर यू रेडी? शैल वी बिगिन? ओके देन. क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन सेक्शन सी से है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट? It alter allele frequency substantially only in small population. Option B, it can cause allele frequency to change at random. Option C, it can lead to loss of genetic variation within population. Option D, it can cause harmful allele to become eliminated. ऑल्दो ये क्वेश्चन सेक्शन सी का है, पर ये बहुत जल्दी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है. फटाफट अपना आंसर चूज़ कर लीजिए फ्रॉम ऑप्शन ए बी सी डी. 1 मिनट ही मिलेगा टू सॉल्व. Okay, now we are moving to question number 2. Question number 2 is again from section C. A student was asked to design a knockout cassette for specifically deleting the p53 from the prostate gland of mice. Which one of the following cassette will ensure deletion of the gene? जिसने भी क्री-लॉग्स वाले कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे उसके लिए ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ही ईजी होगा. सेलेक्ट करिए अपने ऑप्शन फ्रॉम ए बी सी डी. आई होप आपने अपने आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे. देन वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अगेन फ्रॉम सेक्शन सी, बट अ वेरी इजी क्वेश्चन, इकोलॉजी से है. इसमें हमको ग्राफ को मैच करना है विद द स्टेटमेंट गिवन अबव. ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. 1 मिनट विल बी गिवन फॉर दिस क्वेश्चन. ऊपर से थोड़ा कट गया है, पर आई होप हम लोग समझ पा रहे हैं कि वहाँ क्या लिखा है. क्वेश्चन में सीम्स अ लिटिल लेंदी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है जिसके बारे में ये बात कर रहा है तो देन इट बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. An analysis of this is from section C. An analysis of 4 satellites marker was carried out in a family showing genetic disorder. जिसका रिज़ल्ट इन्होंने नीचे डायग्राम के थ्रू शो किया है, और हमको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द मार्कर शो लिंकेज टू द डिसऑर्डर. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देखना है और रिलेट करना है.
आई होप आपने आंसर कर दिया होगा. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ फ्रॉम सेक्शन बी. रीड कीजिए और आंसर कीजिए. इज रिलेटेड टू प्रोटीन प्यूरिफिकेशन एंड टैगिंग. 20 seconds will be given for this question. Okay, your time is over. Moving to next question. Question number 6 is from section B. Which species concept utilizes morphological and molecular characters to distinguish between species? Whether it is evolutionary, ecological, biological, or phylogenetic. Choose your answers. And we are moving to question number 7. Question number 7 is from section B. Which parameter plotted on the y-axis against generation time would yield the curve shown in the figure? Ecology का question है. Mark your answers. And then we'll be moving to question number 8. Okay, time is up. Question number 8 is from section B. The degree of genetic relatedness between the offspring and their parent is. Choose your answer from A, B, C, D. ये हायर होगी या लोअर होगी एज कम्पेयर टू अदर्स. आई होप आपने आंसर कर दिया होगा. टाइम ओवर हो गया है. देन वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is again from section B. It is about the interrupted mating experiment. हमको जीन ऑर्डर बताना है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डाटा. चलिए आंसर कीजिए. I hope you have given the answer. Moving on to question number 10. Question number 10, last question for this video. और ये मोल बायो का क्वेश्चन है और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA यूज्ड टू प्रोसेस एंड केमिकली मॉडिफाई rRNA are called. Select your answer from the options. Fact based question है. Okay, time is over.